अपने मन और बुद्धि से शांति के सागर, ज्ञान के सागर, सुखों के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शक्तियों के सागर, परम शक्ति, परम पिता, परम गुरु, परम शिक्षक का फुल इमेज इमर्ज करते हैं अपनी बुद्धि में। और अब अपनी कंप्लीट साइलेंस से स्वयं को मुरली में प्रवेश करवाते हैं। आज 29 नवंबर 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यदि शिव बाबा का कदर है अपनी सभी सच्चाई और सफाई से मुरली को एब्जॉर्ब करेगा। अगर शिव बाबा की कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। प्रश्न, बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं, कैसे? उत्तर में बाप दादा रियलाइज कराते हैं, ऊंचा से ऊंचा बाप जिसको बुलाने के लिए, जिसको पाने के लिए संत महात्मा गुरुजन भक्तगण ऋषि मुनि धर्म सब क्या कर रहे हैं?
अपने अपने लेवल का, तपस्या का, वैराग्य का, ब्रह्मचर्य का, मंत्रों का, विधियों का, विधानों का, यज्ञों का, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब बनाने का कितना प्रयत्न कर रहे, सिर्फ उस ऊंचे ते ऊंचे बाप को एक झलक पाने के लिए, एक वाइब्रेशन पाने के लिए। ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप को तुमने अपना बच्चा बना देना, तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर वारी जाना। यह बच्चों की जादूगरी है, जो अभी एक एक अपने थॉट, अपनी एक एक प्राप्ति, अपनी हर एक विशेषता का भगवान को वारिस बना देते हैं। सब तेरा, सब तुझे अर्पण। वह 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। प्रश्न ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? उत्तर में बाप दादा फिर रियलाइज कराते, जो दान की हुई चीज को वापस लेने का संकल्प करते हैं, माया के वश हो डिसर्विस करते हैं, उन्हों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। एक बार बैठती है, रोज रोज बैठती है, बैठी ही रहती है। क्या लगता है? जो दान करी हुई चीज है, अगर उसको वापस लेने का संकल्प करते हैं, क्या दान? हम्म? कौन सा दान वापस ले लेते हैं? हम्म? ओम शांति। शक्ति। मुझे तो ऐसे टचिंग जैसे भट्टी का हमने संकल्प लिया था हम्म। गजल में, जो जो हमने संकल्प किए थे, अगर उसमें से हमने जिसको पूरा नहीं किया हम्म। तो वो उसके लिए हमारे लिए ट्रिब्यूनल बैठे। हम्म। हम्म। यस। जो समय, जो जो हमने सब सेट किया था। सेट किए बाबा को। उसमें एक चीज हटी है तो फिर मेरे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी। हम्म। और वो ट्रिब्यूनल कब बैठती है? इसी पल। इसी पल। बाद में कुछ नहीं होता। हम्म। आपकी स्थिति उसी पल गिरती है, बाद में थोड़ी गिरती बीच में अगर टूटा तो वो कोई पेपर आया है ना, है। उसी को ट्रिब्यूनल मतलब समझू। नहीं, जो आपको अभी गिल्ट हो रहा है वो ट्रिब्यूनल है। अच्छा। नहीं, जैसे बीच में एक दिन पेपर भी आया था, मैंने जो छोड़ा हम्म। तो मुझे ऐसा फील मतलब टच हुआ था कि ये मैंने गलती करी है, तो बाबा ने मुझे ये पेपर, दिखाया। पेपर नहीं आता है। आपने कहा कि मेरे को 10 दिन मौन रखना है, या 8 दिन रखना है, या 5 दिन रखना है। हम्म। इसके बीच में जिसको आप पेपर कहते हो, वो एक आपके लिए आगे का स्टेप जाने का जरिया होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो तो सीख मिली, हाँ वो तो लर्निंग होती है। तो उस लर्निंग में मैंने उसको साइलेंस से और अपने वादे को निभाते हुए किया, या मैंने वादा तोड़ दिया। अच्छा अच्छा। जब मैं उस वादे को निभाते हुए हम्म निकाल लेती हूँ समय, तो हम्म। ये हो गया कि आप एक स्टेप आगे चले गए। अगर आपको तोड़ना पड़ गया, मीन्स आप वापस उसी स्टेप पर रह गए जहां से आप, जहां आप खड़े थे।
तो हुँ, हाँ, उसके बाद तो ये एक तो डिससर्विस हो गई, अपने लिए हुई सर्विस, डिससर्विस किसी अपने लिए हाँ, हुँ, सब अपने लिए हो रही है। हुँ, अपने लिए डिससर्विस हुई, तो अपनी ट्रिब्यूनल ऐसे बैठी कि खुद में गिल्ट आएगा, खुद में नि घटा हुआ फ़ील होगा, खुद में लो फीलिंग आएगी, खुद हुँ, में लगेगा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं तो कर नहीं पाती। ये सारी थॉट्स जो होती हैं, दिस इज़ आप जजमेंट्स देने लगते हो खुद के लिए। हुँ, हुँ, तो वो इस ट्रिब्यूनल आप रुक गए। अच्छा, आपने एक स्टेप आगे लिया ही नहीं कि मैं ठीक है, अच्छा एक स्टेप आगे का आया और उसमें रखे गए 4-5 चीज़ें कि अब इसको भी साइलेंस से क्रॉस करके दिखाओ। हुँ, तो जब मैं उसको साइलेंस से क्रॉस कर गई, तो मैं एक स्टेप आगे चली गई। नहीं कर पाई, अपने लिए ही डिससर्विस कर दी। ट्रिब्यूनल कैसे बैठी कि मेरे को अपने ऊपर डाउट होने लग पड़ गया। मैं जज करने लग पड़ी खुद को। तो बाबा कहता खुद के लिए इसीलिए दान देने के समय याद रखो। अगर मैंने कहा बाबा ये 10 दिन मैं आपको दे रही हूँ, ये 10 दिन तुम्हारे नाम के हो गए या ये 2 घंटे तुम्हारे नाम के हो गए या ये 1 घंटा तुम्हारे नाम का हो गया और बीच में मैं कुछ और कर रही हूँ, तो डिससर्विस हो रही है सपोज़िंगली। अंदर से सबने डिसाइड किया है 11 से 12 हम मुरली के लिए बैठ रहे हैं। हम नहीं कुछ और करेंगे, हम नहीं किसी और को सुनेंगे, हम रूम बंद कर रहे हैं। ये पूरा 1 घंटा मैं मुरली को दूँगी। अब कोई फ़ोन आया, कोई बुलाया, कोई हलचल हुई और मैं हिल गई। तो डिससर्विस मैंने खुद के लिए ही कर दी। अब उसकी ट्रिब्यूनल क्या होगी? बुद्धि डीप में जाएगी ही नहीं। बुद्धि मुरली के गहराई को छू ही नहीं पाएगी, रस ही नहीं ले पाएगी। वहीं की वहीं पत्थर बुद्धि जैसी रह जाएगी। सुना भक्ति मार्ग की तरह, वाह-वाह किया बाहर आ गए। तो ज्ञान और भक्ति का फ़र्क ही एक्सपीरियंस का है, एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। मुरली एक्सपीरियंस हो गई पूरी की पूरी, महसूस हो गई कि हाँ, ये कितना सत्य है। एक-एक शब्द बाबा का मुझे सत्य महसूस हो रहा, सिर्फ़ वो कह रहा है इसलिए मैं हाँ, हाँ कर रही हूँ, नहीं। मेरे प्रैक्टिकल अनुभव में आ रहा है कि मम्मा तुम्हारी बातें कितनी सच हैं। हाँ, मैं ये एक-एक शब्द को महसूस कर पाती हूँ कि मेरी डिससर्विस मैं खुद ही कर देती हूँ। मैं खुद का समय जो तुम्हारे लिए फिक्स करती हूँ, मैं उसी में खंडित उसको खंडित भी खुद ही कर देती हूँ। तो जैसे यही सब चीज़ें क्या दिखाते हैं भक्ति मार्ग में इसी का जो स्थूल रूप है वो ये है, मूर्ति खंडित हो गई अब पूजा नहीं हो सकती। व्रत खंडित हो गया अब मेरा व्रत आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा चलिया टूट गया मुझे दोबारा शुरू करना पड़ेगा। मेरा व्रत टूट गया मुझे दोबारा शुरू करना पड़ेगा। ये सारी हमारी अभी इंटरनल जर्नी के स्थूल प्रमाण हैं। इंटरनल जर्नी सिर्फ 100 वर्ष की और उसका स्थूल प्रमाण वर्क करता है 2500 वर्ष। द्वापर से लेकर इंटरनल कैसे मतलब कैसे समझी नहीं। जैसे अभी ये तो इंटरनल है ना, हम हाँ मौन जी। रहे, हम 1 घंटा अपना कुछ भी मैं बाबा के साथ प्लान कर रही, बाबा को कुछ भी दान कर रही, सब इंटरनल है ना, बाहर वाले को थोड़ी पता। शरीर से थोड़ी कुछ कर रही। मन का मौन कर रही, स्वमान का अभ्यास कर रही, मुरली का मंथन कर रही, ये सारा तो इंटरनल है। मुरली के लिए 3 घंटे फिक्स किए कि 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा मंथन करना है, 1 घंटा योग करना है मुरली के पॉइंट्स पर। तो ये सारा मैंने दान बाबा को दिया ना 3 घंटे का, अब उसको मैंने खंडित किया, डिसर्विस मैंने अपने लिए खुद करी, तो उसकी भोगना मुझे फिर से करनी पड़ेगी। ये अब ये सारा तो इंटरनल है, बाहर तो कुछ नहीं है एक्सटर्नल। पर इसका प्रमाण, इसके इसकी पूजा या इस नियम की जो स्थूल प्रैक्टिस है, पूरी भक्ति में हुई। स्थूल रूप में करते वो भक्ति। खाना नहीं खाएँगे, पानी नहीं पिएँगे, ब्रह्मचर्य फ़ॉलो करेंगे, जंगलों में जाकर रहेंगे। जो कुछ बाहर भक्ति में स्थूल में हो रहा, वो अभी हमारे के सूक्ष्म का प्रमाण है।
सूक्ष्म, यानी जो हम बहुत सटल वे में कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, बुद्धि से कर रहे हैं, संस्कारों से कर रहे हैं। अब ब्राह्मण जीवन से आप सब ने फरिश्ते जीवन में प्रवेश कर लिया है, स्थूल से मुक्त, सब कुछ सूक्ष्म में, मन बुद्धि संस्कार का सूक्ष्म का टाइम टेबल, सूक्ष्म का होमवर्क, सूक्ष्म का सारा कुछ स्थूल से बिल्कुल परे। दिख नहीं रहेगा, दिखेगा नहीं, अब दिखाना नहीं है, अब दिखने की चाहना से बिल्कुल मुक्त, किसी को पता चले उससे भी मुक्त, कहीं से अप्रिसिएशन मिले उससे भी मुक्त, कोई जाने कि हम कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं उससे भी मुक्त फरिश्ता। मेरी पहचान की चाहना, मेरी आइडेंटिफिकेशन की चाहना, सर्टिफिकेशन की चाहना, कोई मुझे आकर एनकरेज करे उसकी चाहना, कोई बोले तो सही हाँ ये तो बड़ा अच्छा, इनमें तो बड़ा परिवर्तन, ये चाहना, इन सब से फरिश्ता मुक्त है। फरिश्ते का स्थूल से कोई लेना देना नहीं है, फरिश्ता फरिश्ता है। ओम शांति। रूहानी विचित्र बाप बैठ विचित्र बच्चों को समझाते हैं, अर्थात दूर देश का रहने वाला जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है वो विचित्र है, बॉडीलेस, बहुत बहुत दूर देश से आकर इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। अब जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाने वाले के साथ योग तो ऑटोमेटिकली रखते हैं ना। पढ़ने वाला भी अदृश्य, पढ़ाने वाला भी अदृश्य, विद्यालय भी अदृश्य, टीचर भी अदृश्य, गुरु भी अदृश्य, पूरा सूक्ष्म परिवार भी अदृश्य, मैं आत्मा भी अदृश्य। कहना नहीं पड़ता कि हे बच्चों टीचर से योग रखो, वह उनको याद करो, नहीं। यहाँ बाप कहते हैं हे रूहानी बच्चों, ये तुम्हारा बाप भी, रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी गुरु, इसके साथ योग रखो, अर्थात बाप को याद करो। ये है विचित्र बाबा, ये है विचित्र बाबा। चित्र नहीं है मेरे बाबा के पास। इतनी देर, दिन के कितने पहर, कितने घंटे विचित्र के साथ समय बिताते हो आप। इतनों को ऐसे लगता दौड़ समाप्त हो गई, कोई चित्र नहीं चाहिए। हम्म? जी बाबा। हाँ जी बाबा। जी बाप। बुद्धि तो लगी रहती है, चित्र की तो अब इतनी वो नहीं लगती। बुद्धि तो बाबा के साथ लगी रहती है 24/7। और बाबा मतलब जी। बाबा मतलब परमात्मा, अदृश्य परम धाम में लगी रहती है बुद्धि बाबा के साथ। क्या है वो? एक शक्ति, सुप्रीम पावर। मतलब वो अपना लगता है, अब उसको कैसे वो करूं।
मतलब हर समय याद रहता है कोई उसकी उसका, उसकी महसूसता होती है। उसकी याद में वाइब्रेशन क्या होता है? कैसे? अभी आपको मैं कहूँ शाहरुख खान को याद करो, वाइब्रेशन कैसा है? क्या आपको थॉट आया तुरंत शाहरुख खान बोलते ही? उसकी शक्ल याद आ गई। और और तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ अभी उसको याद करके। और अगर बाबा को फील करती हूँ, बाबा को याद करती हूँ, बहुत अच्छा अंदर से एक सुकून सा, एक जैसे पता नहीं अपनापन सा लगता है, वाइब्स आती। दैट इज सुकून वर्ड। बाबा सुकून वर्ड का मतलब होता है, उसका मतलब होता है साइलेंस। हाँ, साइलेंस जैसे, मतलब सुकून सा लगता है बाबा को याद करके। और शाहरुख खान का आपने लिया नाम लिया तो टचिंग ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस उसकी शक्ल याद आ गई बस। ओम शांति। दिख रही है? स्क्रीन विजिबल है? ओम शांति। स्क्रीन विजिबल है? जी जी बाबा। दिख रही है, थोड़ी ब्लर। जी हाँ, अब ठीक है, दिख रही है। तो बाबा कहता योग किससे लगाया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो विचित्र है
पर उसकी वाइब्रेशंस हैं, उसकी महसूसता है, उसकी 100% महसूसता। जब मैं 100% साइलेंस में हूँ, नहीं, यहाँ बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, ये तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ये विचित्र बाबा है। इनके साथ योग रखो, अर्थात बाप को याद करो। तुम घड़ी घड़ी इनको भूल जाते हो, इसलिए कहना पड़ता है, पढ़ाने वाले को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम घड़ी घड़ी भूलते हो, इसलिए ये कहना पड़ता है। ये लॉ नहीं कहता जो टीचर कहे मेरे को देखो, इसमें बड़ा फायदा है। ये लॉ नहीं कहता। बाप फिर भी कहते हैं, बच्चे सिर्फ मुझे याद करो। इस याद के बल से ही तुम्हारे सर्व पाप 63 जन्मों के अनेकानेक पाप कट जाएंगे। इसको कहते हैं याद की यात्रा। अब रूहानी विचित्र बाप विचित्र बच्चों को देखते रहते हैं। बच्चे भी अपने को विचित्र, बॉडीलेस, थॉटलेस, ईगोलेस, डिजायरलेस, वांटलेस एनर्जी समझ विचित्र बाप को ही याद करते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी शरीर में आते हो, मैं तो सारा कल्प शरीर में आता नहीं हूँ। सिर्फ इस संगम युग पर ही बहुत दूर देश से आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए। और पढ़ाई भी किसकी है? पढ़ाई भी साइलेंस की ही है। ये पढ़ाई धीरे धीरे हमें कहाँ लेके जा रही है? शांत करती जा रही है। हर सीन के प्रति, हर ड्रामा के एक्टर के प्रति, हर आइडेंटिटी के प्रति, स्व के प्रति सिर्फ क्या कर रही है? शांत कर रही है। देखो अपनी जर्नी को ध्यान से, आज सारा दिन हम कितने शांत हो गए हैं। कितनी स्टोरीज से सिमट गए हैं, कितने प्रश्नों से सिमट गए हैं, कितनी तरह के विस्तार से समट गए हैं। सब अपनी अपनी जर्नी को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पढ़ाई ही शांत होने की है। ये अच्छी रीति याद करना है। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, पर विचित्र है, उनके पास अपना कोई बॉडी नहीं है। बॉडी मीन्स अपनी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा इज बॉडी। इस मौन में बाबा की सबसे गहरी बात, इच्छा थॉट, बॉडी क्रिएटेड। इच्छा मात्रम अविद्या, नो थॉट, बॉडी गायब, अशरीरी। बॉडी का निर्माण, हर तरह की बॉडी, हर तरह के किरदार का निर्माण थॉट से होता है। हर किरदार, मेरा भी, मान लो हम बच्चे हैं, अब हमें स्कूल जाना है, हमें पढ़ना है, तो किरदार फॉर्म पहले कहाँ हुआ? बुद्धि में, मन में। अब स्टूडेंट बनना है, फिर स्थूल रूप में एक स्कूल में एडमिशन लेते और स्टूडेंट बन जाते स्कूल ड्रेस पहन के। तो हर एक किरदार का, फिर अब शादी करनी है
पहले थॉट में आई शादी, पहले थॉट में आया एक जीवन साथी होना चाहिए, फिर स्थूल में एक इमर्ज हुआ, बॉडी लेके सामने आया, फिर जीवन साथी ऐसा 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 होना चाहिए, और वैसा 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 फॉर्म हुआ, फिर थॉट में आया अब तो पेरेंट बनना चाहिए। हर चीज पहले कहाँ आ रही है? थॉट, इच्छा, फिर वो एक रूप, रंग, आकार, सब कुछ स्ट्रक्चर ले लेती है। बाबा कैसा है? विचित्र। बाबा के पास कोई थॉट नहीं है, पता है आपको? बाबा इज थॉटलेस। ड्रामा इज संकल्प। ड्रामा ने बाबा को बुलाया कि प्लीज अब सत्युग रचने के लिए आ जाओ, किरदार मैं तुम्हें दूंगा, शरीर मैं तुम्हें दूंगा, ब्राह्मण मैं तुम्हें दूंगा, सब कुछ मैं, भाषा, शब्द, सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। ड्रामा आवाहन करता है बाबा का। और फिर ड्रामा में क्या बोलते हैं बाबा? ड्रामा में जो निहित है वो ही संकल्प मुझसे कराए जाते हैं। सत्युग का संकल्प ड्रामा में निहित है, मुझे बुलाया जाता है, अब इसमें अपनी ऊर्जा डालो। इसीलिए बाबा कहता है मैं करण करावन हार हूं, करता नहीं हूं। बाबा शरीर नहीं है, बाबा थॉट नहीं क्रिएट करता, बाबा थॉटलेस। ये अच्छी रीति याद करना है। बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु विचित्र है, उसके पास कोई शरीर नहीं। फिर कहते हैं मुझे प्रकृति का, मुख का आधार दिया जाता है। मैं तो विचित्र हूं, तुम सभी के पास चित्र है। मुझे रथ तो जरूर चाहिए ना, घोड़े गाड़ी में तो नहीं आ सकता। फिर बाबा कहते मैं इस तन में, बने बनाए तन में प्रवेश करता हूँ। जो नंबर है वन है वही फिर नंबर लास्ट बनते, जो सत्व प्रधान थे वही तमो प्रधान बनते, तो उन्हों को ही फिर सत्व प्रधान बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं, समझाते हैं। इस रावण राज्य में 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत तुम बच्चों को बनना, मुझे नहीं। बच्चों को ये याद रखना है कि हमको विचित्र बाप पढ़ाते हैं। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप भस्म कैसे होंगे? अब यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, आप अपनी जर्नी को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करके देखना कि आपने जितना भी जितने भी घड़ी आपने साइलेंस का अभ्यास किया या स्व मुरली मंथन का अभ्यास किया, आपको कितना लाइट फील किया? आपने कितना लाइट फील किया कंपैरेटिव टू जब आप हर क्लास सुनते थे, 1000 लोग से मिलते थे, 1000 लोगों के दृष्टिकोण सुनते थे, उसी में ही सारा दिन अपने आप को लिप्त रखते थे? अभी ये क्लास, अभी वो क्लास, अभी ये भट्टी, फिर वो भट्टी, फिर वो वाली दीदी, फिर वो वाली दीदी, फिर बोला भाई, फिर बोला भाई।
फिर कभी मधुबन, कभी पांडव भवन, कभी यहाँ कभी वहां, भटक 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 भटक। और एक हुआ कि मैंने अपने साथ सिर्फ मुरली को रखा और पढ़ाई करी। दोनों में से किस जर्नी में आपको बहुत लाइट फील हुआ? आप भस्म हुए? आप भस्म हुए यानी लाइट हुए, हल्का फील हुआ? Which journey is lighter? Which journey is lighter? ओम ओम शांति। स्व पुरुषार्थ वाली दीदी, स्व पुरुषार्थ वाली। ओम शांति। मुरली के साथ रहना, और ये भी बहुत अच्छा लगा कि इस समय, और वैसे भी इतना ज्यादा क्लासेस सुनने की पहले से भी इतना नहीं था ज्यादा सुनने का, पर जो सेंटर जाके योग करते थे, अब इधर मुरली बहुत कम हो जाती थी जाना। मतलब जाते सेंटर थे पर योग करके बाबा कमरे में से आ जाते थे। तो अब इधर जो 10 दिन गए सेंटर, उससे हमने, मुझे ऐसा लगा कि दीदी को भी बहुत सुख मिला। उन्होंने एक दिन मुझे बोला, बड़े अच्छे स्टूडेंट हो गई, अब तो मुरली सुन रही हो। तो मैंने कहा, हाय दीदी, उन्हों को कितना सुकून मिल रहा है कि हम लोग आ रहे हैं। तो ऐसा लगा मुझे कि उन्होंने एक दिन बोला कि बहुत गुड स्टूडेंट हो गई है। तो मैं चुप हो गई। मुझसे उनको तो नहीं बोला कि कुछ भी, कि हमारा ये मतलब सुनना है। तो पर मुझे मतलब ये लगा कि हम लोग नहीं आते मुरली सुने, जैसे हम मुरली कम ही हो पाती थी हमारी। हम क्यों, बाबा से झूठ तो बोलना नहीं है, सेंटर जाना होता है, पर बाबा रूम से होके आ जाते थे, मुरली कम सुनते थे। तो इधर उनको सुकून दिया, मुझे ऐसा लगा। और ये तो क्लासेस तो वैसे भी ज्यादा पहले से ही नहीं था, तो इसलिए सुकून तो मिला ही कि सिर्फ सेंटर जाना याद रहता था कि शाम को सेंटर जरूर जाना है, 2 घंटे। स्व की यात्रा में पापज़म ज्यादा होते हैं, ये बातें भी सिर्फ अभी संगम युग पर ही सुनते हो। एक बार जो कुछ होता है वे फिर कल्प बाद रिपीट होगा ही। कितनी अच्छी समझानी है, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। ये कोई साधु संत आदि का सत्संग नहीं है, ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये कोई आम जन्म भी नहीं है, ये कोई बहुत इजी टास्क नहीं है। घर बैठे भगवान मिलना, आत्मा की पढ़ाई होना, बैठे बैठे हर पाप से, हर कुकर्म से, हर नेगेटिव एनर्जी से मुक्त होते जाना, बिना किसी क्रियाकलाप के, बिना कर्म में आए, बिना कहीं गए, एफर्टलेस। एफर्टलेस जर्नी बाबा सिखाता है आप। उनको बाप भी कहते हो तो बच्चा भी कहते हो। एफर्टलेस, प्राइसलेस, पेनीलेस, 1 रुपया खर्च नहीं करता। तुम जानते हो, ये हमारा बाप भी, टीचर भी, बच्चा भी, हम सब कुछ इस बच्चे को वर्षा देकर और बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा ले ले, कीचड़ पट्टी सब देकर, कीचड़ पट्टी सब देकर बाप से हम विश्व की बादशाही ले लेते। कहते बाबा, हमने भक्ति मार्ग में कहा था कि जब आप आएंगे तो हम आप पर तन मन धन सहित वारी जाएंगे, लेकिन बाप भी बच्चों पर वारी जाते हैं ना।
तो यहाँ तुमको ये कैसा विचित्र बाप मिला है, उनको याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो और अपने घर चले जाएंगे। कितनी लंबी मुसाफिरी। बाप आते देखो कहाँ है, पुराने रावण राज्य में। कहते हैं मेरी तकदीर में पावन शरीर मिलना है ही नहीं। सी द इनोसेंस, बाबा की इनोसेंस सुना। मेरी तकदीर में पावन शरीर मिलना है ही नहीं। पतितों को पावन बनाने कैसे आऊं? हमको पतित दुनिया में ही आकर, पतित शरीर में ही आकर सबको पावन बनाना है। अब अगर इसमें लिखती हूँ इक्वल टू बाबा मी, तो हमें इस पतित शरीर में रहकर ही पावन बनना है। पावन में क्या पावन बनेंगे? पतित सो पावन बनेगा ना। तो इस मैटर को पतित मैंने ही किया है, इस तत्वों की दुनिया को पतित मैंने ही किया है। अब इसको पावन मैं ही बनाऊंगा, पर उसमें बीच में रहना होगा, किनारा नहीं कर सकते। न शरीर से, न किरदार से, न कर्मों से, न ड्रामा से। इसमें रहते हुए साइलेंस की शक्ति से, आत्मा के सातों गुणों की याद की यात्रा से सारा का सारा मैटर डिसॉल्व, रिजॉल्व एंड ट्रांसफॉर्म्ड कर देना है। तो ऐसे टीचर का कदर भी रखना चाहिए ना। बहुत है जो कदर जानते ही नहीं। ये भी ड्रामा में होना ही है। राजधानी में तो सब चाहिए ना नंबरवार, तो सब प्रकार के यहाँ ही बनते। कम दर्जा पाने वाले का ये हाल होगा, ना पढ़ेंगे ना बाप की याद में रहेंगे। ये बहुत ही विचित्र बात है ना। इनकी चलन भी अलौकिक है, इनका पाठ और कोई को मिल ना सके। ये बाप आकर तुमको कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते, तो उसका कदर भी रखना चाहिए, उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी बुलाने आती है। मैं इतनी जबरदस्त पावरफुल मेरी कोच है, जो बच्चों को खूब गिराती है। बाप कितना धनवान बनाते, परंतु माया एकदम माथा मोड़ लेती है। माया से बचना है तो बाप को जरूर याद करना है। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बाप का बनकर फिर माया के बन जाते, बात मत पूछो। पक्के ट्रेटर बन जाते हैं। करते ना धोखेबाजी अपने साथ, चालबाजी अपने साथ। माया एकदम नाक से पकड़ लेती। अक्षर भी है ना, गज को ग्रह ने खाया, परंतु उसका अर्थ कोई नहीं समझते। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं, कई बच्चे समझते भी हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई को तो जरा भी धारणा नहीं होती, जरा भी, एक भी धारणा ही नहीं होती। बहुत ऊंची पढ़ाई है ना, तो उनकी धारणा कर नहीं सकते। बाप कहेंगे इनकी तकदीर में राज्य भाग्य नहीं है। कोई अक्के फूल, कोई खुशबूदार फूल है। वैरायटी बच्चे हैं ना। कभी बुद्धि को बाहर नहीं जाने देना ऐसी लाइनें सुनकर। मैं ही कभी अक हो जाती, कभी खुशबूदार हो जाती। कभी की मुरली की लाइनों को बाहर नहीं देखना है, आंखें बंद।
मुरली का एक एक महावाक्य सिर्फ मुझ आत्मा और इन किरदारों प्रति है। ये आत्मा जितने किरदार प्ले कर रही दिन भर में, एक स्त्री का, एक पुरुष का, एक बड़े का, एक छोटे का, एक किसी ओहदे का, अनेकों अनेक रिश्तों का, तन में बैठे होने जितने किरदार हैं, इन किरदारों को प्ले करते करते कभी अक का तो कभी खुशबूदार, मैं आत्मा अलग अलग रोल को देखता हूँ। कभी बुद्धि गलती से बाहर ना जाए, अच्छा वो अक का फूल है और वो तो बड़ा खुशबूदार फूल है, कभी नहीं सोचना है। अलाउड नहीं है, मर्यादा नहीं है। मर्यादा की लकीर के भीतर रहना, मर्यादा है स्वयं को देखो, मर्यादा है स्वयं को देखो। वैरायटी बगीचा है ना, ऐसे भी तो चाहिए ना। राजधानी में तुमको नौकर चाकर भी मिलेंगे, नहीं तो नौकर चाकर कैसे मिलेंगे। राजाएं यहाँ ही बनती हैं, नौकर चाकर चंडाल आदि सब यही तैयार। ये राजधानी स्थापन हो रही है। जब हम अपनी किसी भी आदत या किसी भी संस्कार को कह देते हैं ना, अरे मैं तो, मेरा तो ये ना स्वभाव ही है, यानी आप दास बन गए। मैं ना माँ के रोल में फेल हो जाती हूँ, दास बन गए माँ के रोल की। मैं ना जब ऑफिस जाती हूँ ना, तो मैं बॉस के रोल में ना फेल हो जाती हूँ, तो दास बन गए उसके। तो खुद को खुद ही देखना है, कहाँ कहाँ दासगिरी चल रही है और कहाँ कहाँ मैं स्व का मालिक हूँ, यानी मैं आत्म स्वरूप में, अपने 7 गुणों के स्वरूप में जिस किरदार को निभा रहा हूँ, तो वहां मैं विजयी हूँ। वंडर है, बाप तुमको इतना उच्च बनाते हैं, तो ऐसे बाप को याद करते तो प्रेम के आंसू बहने चाहिए। अब आंसू बहने का अर्थ दर्द नहीं है, या लिटरल आंसू नहीं है। प्रेम खुद से बहना चाहिए। अनकंडीशनल लव फॉर होल यूनिवर्स, each and every soul, each and every scene, each and every past, each and every present, each and every future. Unconditional love. तो आंसू नहीं बहाने हैं। जैसे भक्ति मार्ग में हम तो राम को याद करते करते रोने लगे, शिव को याद करते करते रोने लगे, कृष्ण को याद करते करते रोने लगे। वो वही आंसू की बात बाबा नहीं करता। अविरल प्रेम का बहाव बाबा के प्रति, बाबा की रचना के प्रति, बाबा के ड्रामा के प्रति अविरल, निरंतर, निश्चल, निर्मल, निस्वार्थ, निर्माण, निर्माण प्रेम की धारा बह रही। ऐसी बाप की याद। सुना, समझा? सुना, समझा? हाँ जी बाबा।
और जब ये अविरल भार धारा बहती है तो सबसे पहले आवाज चली जाती है। आवाज की कर्कशता खत्म हो जाती है। आवाज में बहुत प्रेम आ जाता है। फिर कोई ये नहीं कह सकता मेरी तो आवाज ही ऐसी है। आवाज बदल जाती। इतना बाबा का प्रेम तब हो जब बाबा का एक एक महावाक्य, जैसे बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा बाप भी, टीचर भी, सदगुरु भी, मैं तुम्हारा वारिस भी, तुम्हारा तन मन धन मेरा, तुम मेरे साथ फ्लो कर रहे, तुम मेरे साथ ही रहते, विचित्र बनकर रहते, विचित्र स्वरूप में रहते और किरदार में बैठे हो पतित को पावन बनाना। अभी तो ये रियलाइज हुआ कि मैं आत्मा पावन हूँ, पर अभी तो 2 स्टेप्स और करने हैं। मेरे थॉट्स पावन है और मेरा फॉर्म, बॉडीज भी सब पावन है। तो इन तीनों लेवल पर बाबा को वर्क करा कर संपूर्ण पावन बना के लेके जाना है। तो संपूर्ण पावन का अर्थ बदल गया। मैं आत्मा पावन, मेरा सूक्ष्म शरीर यानी थॉट्स पावन, और मेरा स्थूल शरीर यानी जितने किरदार प्ले हो रहे हैं वो सब प्योरिटी से, उसमें जरा भी देह भान की मिक्सचैरिटी नहीं है, स्वार्थ की मिक्सचैरिटी नहीं है, लेने के भाव की मिक्सचैरिटी नहीं है। अब देना है बस। मेरा, मैं आत्मा, मेरा मन और मेरा संस्कार और मेरा ये स्थूल किरदार सब देने के भाव से परिपूर्ण देवता संपूर्ण पावन बन के जाना है। तुम माला के दाने बनते हो ना, कहते हैं बाबा आप कितने विचित्र हो, कैसे आकर हम पतितों को आप पावन बनाने के लिए पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में भी भर शिव की पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं। ये सारे ब्राह्मण, मुझ ब्राह्मण की बात हो रही है, शिव को पूज रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, बाबा कर रहे हैं, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा भी कर रहे हैं, समझ नहीं रहे। समझ अगर आ रही तो फॉर्म में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। दृष्टि, वाणी, स्पर्श, बोल, संकल्प, संबंध, संपर्क, दृष्टि, वृत्ति सब में परिवर्तन दिखेगा। तो आप ही स्टूडेंट, आप ही टीचर और आप ही एग्जामिनर तीनों आप ही हो। पढ़ाने वाले भी, पढ़ने वाले भी और फिर खुद का टेस्ट लेने वाले भी, सब आप ही हो। सब कुछ बाबा ने हमें दे दिया। बच्चे ये रही पढ़ाई, अब बच्चे ये रही बुद्धि जिससे इसको पढ़ाई को चर्न करो। फिर देखो कि कितना स्थूल में उसका इफेक्ट आया। मीन्स एग्जामिनर भी खुद ही। एक एक कर्मेंद्रिय में चेंज आ रहा। और जो मुझ आत्मा को महसूस होता, सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे ऊपर आता है। वाणी बहुत मीठी होती है, इसलिए आकर हम पतितों को आप पावन बनाने के लिए पढ़ाते। भक्ति मार्ग में भर शिव की पूजा करते परंतु समझते थोड़ी हैं कि ये पतित पावन है, फिर भी पुकारते रहते, हे पतित पावन आओ, आकर हमको गुलगुल देवी देवता बना दो। बच्चों के फरमान को बाप मानते हैं और जब आते हैं तो कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। इस पर ही हंगामे होते हैं। बाप वंडरफुल है ना, बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कटेंगे।
बाप जानते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं, सब कुछ आत्मा ही करती है, विकर्म आत्मा ही करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा भुगती है। तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर, अपनी लायकियत दिखाकर फिर ट्रेटर बन जाते। ये तो बाप ही जानते कैसे माया हप कर लेती है। बाबा हमने हार खा ली, काला मुंह कर लिया, अब क्षमा करो। अब गिरा और माया का बना, फिर क्षमा काहे की? उनको तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत है जो से हार जाते। हाँ, बाप दान कर जाओ फिर वापस नहीं लेना, नहीं तो क्षमता में साल है, तो फिर बहुत खबरदार रहना है। फिर ले लिया तो 100 गुना धन पड़ जाता है, फिर बहुत हल्का पद पाल लेंगे। बच्चे जानते हैं ये राजधानी स्थापन हो रहे हैं, और जो धर्म स्थापन करते हैं उन्हों की पहले राजाई नहीं चलती। राजाई तो तब हो जब 40-50 करोड़ हो, तब लश्कर बने। शुरू में तो आते ही हैं 1-2, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम जानते हो क्राइस्ट भी कोई वेश में आएंगे, बेगर रूप में पहला नंबर वाला, फिर जरूर लास्ट नंबर में होगा। क्रिश्चियन लोग झट कहेंगे बरोबर, क्राइस्ट इस समय बेगर रूप में है, समझते हैं पुनर्जन्म तो लेना ही है। तमो प्रधान तो जरूर हर एक को बनना है। इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान जर्जरी भूत है। इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। क्रिश्चियन लोग भी कहेंगे क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, फिर जरूर हम होगा। परंतु ये बातें समझावे कौन? बाप कहते हैं अभी वे अवस्था बच्चों की कहाँ है। घड़ी घड़ी लिखते हैं, हम योग में नहीं रह सकते। बच्चों की एक्टिविटी से समझ जाते हैं, बाबा को समाचार देने से भी डरते हैं। बच्चों की एक्टिविटी से समझ जाते हैं, बाबा को समाचार देने से भी डरते हैं। बाप तो बच्चों को कितना प्यार करते हैं, प्यार से नमस्ते करते हैं। बच्चों में तो अहंकार रहता, अच्छे अच्छे बच्चों को माया भुला देते हैं। बाबा समझ सकते हैं, कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ। जानी जानन हार का मतलब ये नहीं कि मैं सबके अंदर को जानता हूँ। मैं आया ही हूँ पढ़ाने, ना कि रीड करने। मैं किसी को रीड नहीं करता हूँ, तो यह साकार भी रीड नहीं करता। इनको सब कुछ भूलना है, रीड फिर क्या करेंगे? तुम यहाँ आते ही हो पढ़ने, भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग ही अलग है। ये भी गिरने का उपाय चाहिए ना। इन बातों से तो तुम गिरते हो, ये ड्रामा का खेल बना हुआ है। ये भी गिरने का उपाय चाहिए ना। इन बातों से ही तुम गिरते हो, ये ड्रामा का खेलना हुआ है। शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम नीचे उतरते तम प्रधान बनते हो। अभी तुमको इस छीछी दुनिया में बिल्कुल रहना नहीं। कलयुग से फिर सतयुग आना है, अभी है ये संगम युग। ये सब बातें धारण करने की, ये सब बातें धारण करने की है। ये बातें बाबा की ही शांति की तरफ लेके जाती है मन और बुद्धि को। बाप ही समझाते हैं, बाकी तो सारी दुनिया की बुद्धि पर गोदरेज का ताला लगा हुआ है। तुम समझते हो ये देवी गुण वाले थे, फिर वही आसुरी गुण वाले बने हैं। बाप समझाते हैं अब भक्ति माँ की बातें सब भूल जाओ। अब मैं जो सुनाता हूँ वो सुनो, हियर नो इविल।
अब मुझे एक से सुनो, अभी मैं तुमको तारने आया हूँ। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से तुम पैदा हुए। इतने सब एडॉप्टेड बच्चे हैं, उनको आदि देव कहा जाता है, महावीर भी कहते हैं। तुम बच्चे महावीर हो ना, जो योग बल से माया पर जीत पाते हो। महावीरी कब है? जब साइलेंस से जीत पानी है, योग बल से। वाणी बल से नहीं, शब्द बल से नहीं, भाषा बल से नहीं, लॉजिकल माइंड से नहीं, इन सब से माया महावीर योग बल से, साइलेंस पावर से, शांति की शक्ति से। ऐसा कोई अनुभव है किसी के पास कि मैंने शांति की शक्ति से अपने इस विकार या अपने इस सीन या अपने इस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर ली? इन 10 दिनों में आपका कोई ऐसा अनुभव? सब सत्संग में आए हैं, तब हम ओम लोग। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। मैंने एक मतलब ये जो सोमान की वो थी, एक आत्मा के लिए किया था, मुझे उसमें सक्सेस मिली है। और बाबा आगे भी रखे, बस ये है। ओके। और मतलब इसका इफेक्ट मुझे बहुत अच्छा नजर आया। और एक सिचुएशन थी, उसमें भी थोड़ा क्लियर हो गया, मतलब जैसे। हम्म। हाँ जी। ओम शांति। और ओम शांति दीदी। शांति। अब कितना शुक्रिया करूं, मेरे तो आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। नो वर्ड्स। बहुत 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 सौभाग्य है मेरा कि मुझे ऐसा संगठन मिला। और देने वाला तो मुझे चप्पड़ फाड़ के दे रहा है। मैं उसकी रिटर्न भी कर पाऊंगी, और जरूर करूंगी। पहले तो इतना नहीं कॉन्फिडेंस था। ये मेरे लाइफ का पहला साइलेंस था। और घर पे रह के साइलेंस करना भी एक अलग एक्सपीरियंस था। और बहुत सहयोग मिला हर आत्मा का। वातावरण बहुत हल्का था। एक चीज जो संकल्प रखा था 1.5 महीना पहले, जब प्योरिटी की भट्टी स्टार्ट हुई थी, और फिर वही संकल्प बाबा को दिया है कि मुझे बार बार एक रोल खींचता है लौकिक में। मुझे बार बार ज्ञान से पहले का वो सारे करेक्टरिस्टिक्स जो है, वो रोल में बार बार कहते हैं कि बाबा मिला मुझे, अब ये हो गया वो हो गया। तो मैं बाबा को कहती हूँ, मुझे अब ये आकर्षण और विकर्षण दोनों तंग नहीं करे इस रोल के। तो वो ओवरकम हुआ, शुक्रिया बाबा का। माया भी सुन रही है, बाबा अपने आप देखेंगे। थैंक यू। और किसी का अनुभव अपने साइलेंस से अपने किसी विकार को जीता हो, किसी परिस्थिति को जीता हो? ओम शांति। साइलेंस एक परिस्थिति आई थी, सिचुएशन जो मैंने आपको बताया, पेपर मैंने बोला उसको, और उससे मुझे सीखने को ही मिला। पर साइलेंस से बहुत शक्ति मिली, उस आत्मा को भी उससे सुकून ही मिला होगा, क्योंकि मैं साइलेंस ही रही, मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया उसको। पर उसके बाद मैं जब शाम को योग करने गई बाबा रूम में, सेंटर में, तो मेरा रोना बहुत निकला। अब वो चाहे कैसे निकला ये नहीं मुझे पता, मतलब रोना बहुत निकला कि मैं उस आत्मा को तो मैं कुछ नहीं बोल पाई,
फिर मैं बाबा कह रही कि बाबा मैं रो क्यों रही हूँ जब मैंने कुछ, मुझे हो ही नहीं रहा। फिर यार इसका मुझे समझ नहीं आया कि कुछ हुआ होगा जो मैं उसके आगे नहीं बोल पाई, पर मैं बाबा के आगे रोई। हम्म, क्या? इसका क्या मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं रोई बहुत थी बाबा के पास जाके। फिर उसको मैंने सुकून, मतलब उसको बहुत दुआएं भी दी, आत्मा को डिटैच होके, कि कोई हिसाब किताब होगा चुकतू हो जाता है ऐसे करके, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, डिटैच होके मैंने उसको दुआएं तो बहुत दी, क्योंकि उसका दुख भी तो मैं नहीं देख पाऊंगी ना कभी, अगर उसको दुख मिलेगा तो। हम किसी का दुख नहीं देख सकते, हम हाँ। देवता हैं, हम्म। हम के सागर हैं, तो हम 1 2 4 10 की बात नहीं, हम पूरे हाँ संसार, वैसे तो, हाँ नहीं देख सकते, सही कह रहे हो आप, और देख भी नहीं पाते। इसलिए हम सुख का सागर हैं। हम्म। पर ये अभी अनुभूतियां बहुत हल्की हैं। हम्म। पर इस बात से सोनिया आत्मा, जैसे सबका मंगल हो, सबका सब सुखी हो, इस सोमान का बहुत इफेक्ट हो रहा है। हम्म, ये यस। अपने आप में बड़ा सुकून नहीं देता? बहुत सुकून देता है। यस। योग बल से माया पर जीत पाते हो। पर मैं अभी भी आप सबसे कहूंगी, अभी सब आप लहरों पर हो, जो गहराई है उसमें जब आप उतरोगे अगेन, वो साइलेंस ही एक पावर है जो आपको वो एहसास करा सकती है कि जड़ से किसी चीज का ट्रांसफॉर्म हो जाना, किसी संस्कार का या किसी बात का या किसी सिचुएशन का या किसी आत्मा का या किसी बीमारी का, सब, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इस दुनिया में जो कुछ भी है नेगेटिव, जो कुछ भी, एक बार उसको इमेजिन करिए क्या क्या नेगेटिव आपके। ओम शांति सुनी है। ओम शांति। आ, मैंने इन दिनों ये सातों गुण अपने अंदर ऐसे धारण किए और अपने एक एक ऑर्गन को, मतलब अपने शारीरिक रूप से मैंने, इससे बहुत मुझे लाभ हुआ। और एक एक गुण को मैंने सिर से लेके शक्ति तक की, मूलाधार चक्र तक, चक्रों के साथ अपने को इनहेल किया सारी चीजों को। और मुझे इतना, जैसे थॉट से ही आपका इंटेस्टाइन एंड गट प्रॉब्लम, वो मुझे बहुत बहुत रिलीफ मिला उनमें। तो अंदर से शांति, जब हमने अपने थॉट को शांत किया, वो सारा सिस्टम ही अंदर से शांत हो रहा है। और मेरा गट सिस्टम भी बहुत इम्प्रूव हुआ। तो मैंने इन सब को अपने अंदर धारण करके अपने को ही, बाहर से तो व्यवहारिकता से होता ही है, बट अंदर से मुझे बहुत हील किया इसने। बहुत। ग्रेट, थैंक यू। सोनिया तो मैंने अपना अनुभव बताइए। मेरे अनुभव में बस एक ही चीज है जो मैं अभी बोल ही रही थी, कि इस यूनिवर्स का कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है और कोई भी ऐसा दुख नहीं है, कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है जिसका कितना भी भयानक रूप हो, वो देखने में कितनी भी बड़ी चीज हो, बीमारी हो या कोई रिश्ता हो या कोई क्राइसिस हो, एनी नेगेटिव थिंग अराउंड अस, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, उन सब को फुल्ली 100%, टेम्परेरी नहीं, 100% ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति साइलेंस में है, मौन में है। और उस साइल और जो बाबा का मौन है, जैसे मुझे आत्मा ने और भी बहुत तरह के मौन ट्राई किए हुए हैं, टेक्निक्स यूज करी हुई हैं, तो बहुत सारे तरह के साइलेंस के भी बड़े शास्त्र हैं। मन का साइलेंस, बॉडी का साइलेंस, खाने पीने का साइलेंस, इच्छाओं का साइलेंस, तो श्वासों का साइलेंस, बड़े तरह के हैं। आनापान विधि है और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, एंड सो मेनी टाइप्स ऑफ साइलेंस इज देयर इन दिस यूनिवर्स। तो उसका भी पूरी एक
शास्त्र है। तो जैसे बाबा कहता हर शास्त्र का सार मैं तुम्हें बताता हूँ, तो ऐसे ही जितनी दुनिया भर में ये जैसे आपने बोला चक्रा हीलिंग है एंड ऑल व्हाटएवर, ये जितने शास्त्र हैं, जितने तरह के हीलिंग टेक्निक्स एंड ये वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हु एम आई, हिप्नोटिज्म, हजारों चीजें बनी है हीलिंग के लिए इस वक्त। इन सारे शास्त्रों का सार मैं हूँ। बाबा साइलेंस इज अ डिफरेंट साइलेंस। बाप है वो साइलेंस का, हर टेक्निक उसी से निकली है। और वो है, वो एक एक पार्ट है, कोई पार्ट सीख सकता है, पर फुल हीलिंग, 100% हीलिंग, पूरे विश्व की शांति की ताकत बाबा साइलेंस। उसको मैं बोलती ही हूँ बाबा साइलेंस, नॉट साइलेंस, बाबा साइलेंस। शिव बाबा साइलेंस इज डिफरेंट साइलेंस। वो अनुभव किया, वो है, वो बहुत पावरफुल है और वो बहुत अनमोल है, हर एक को प्राप्त नहीं हो सकती। वो मणि है जो सांप से सुरक्षित है, उसकी सुरक्षा कर ही विश रहा है। वो इतना बड़ा साइलेंस है, और उसको जिसने छुआ, उस नेक्टर को जिसने छू भर लिया, बाबा साइलेंस, उसके सामने सांप शैया बना देता है अपनी। उसकी सुरक्षा स्वयं सांप करता है। उस आत्मा, उस मणि की सुरक्षा स्वयं ये विकार और माया करने लग पड़ते हैं। दैट इज सो पावरफुल, अदर देन एवरीथिंग। और ये शब्दों में ढाल के मैं आप सबको कभी नहीं दे पाऊंगी, कभी भी नहीं। इस जन्म क्या, किसी जन्म में इसको शब्दों में ढाला ही नहीं जा सकता है। जिसको इसकी अनुभूति चाहिए उसको तो निर्भय होकर 10-10 दिन, 20-20 दिन के मौन करने पड़ेंगे। दुनिया की सारी कार्मिक चीजों से एकदम अलग। जैसे आप ऋषि हो, जंगल में चले गए हो, अब दुनिया में क्या हो रहा है नहीं पता। जब मैटर से डिटैच होंगे, कंप्लीट एकदम अलग होंगे मैटर से, और शरीरी होंगे हर थॉट से, तब उस साइलेंस को आप अनुभव करोगे। और तब आप भी आके यही बोलोगे, शब्द में नहीं बता सकते, बस हो क्या। और आप वापस दुनिया में नहीं आ सकते। नो नो पावर कैन पुल मी वापस। आप सबको पता तो चला ही होगा, मेरा व्हाट्सएप डिलीट हो गया, और उसको क्या बोला जाता है, सोशल मीडिया। वो मीडिया ही जिससे मैं सोशल हो सकती थी कहीं थोड़ी बहुत, वो मीडिया भी डिलीटेड, ऑटोमेटिक। डिलीट तो भट्टी के लिए किया था, उसके बाद से वो रिट्राइव ही नहीं हो रहा। नॉट अ सिंगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज एबल टू रिट्राइव इट। बहुत जगह दिखवा दिया, पता करवा दिया। इन दिन आई वाज कि हाँ, मुझे अब सोशल खींच ही नहीं सकता शायद। आई एम नो मोर सोशल। हाँ मैं सोशल हूँ, बट कहाँ, सिर्फ अपने बाबा के पास। ही इज माई सोसाइटी, ही इज माई सोशल एंड सर्विस संबंध सब वो जब वो निभा रहा है, तो मुझे बाहर सोशल दुनिया चाहिए ही कहाँ। इट्स ओके, इट्स सो मच वेरी ओके विथ मी। हलचल बहुत 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 लेवल तक शांत। बट फिर वही बात है कि मैं आप लोगों से कहूंगी, आप लोग अभी वाह वाह करोगे, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। पर जैसे ही मुरली की क्लास बंद होगी, खाना क्या बनाया, नाश्ता कौन बना रहा, वो आई कि नहीं आई, वो मिला कि नहीं मिला, वो आया कि नहीं आया, उसने खाया कि नहीं खाया, आज कौन कौन से इनवाइट है, कहाँ मरने में जाना है, कहाँ जीने में जाना है,
अरे कहाँ-कहाँ अभी रिश्ते निभाने हैं, आप इसी में चले जाओगे। और जो इसमें जाएगा वो बाबा साइलेंस नहीं अनुभव कर सकता, वो साइलेंस अनुभव कर सकता है। So now for me silence is two. One is locking silence and second is Baba silence. और उसका इस दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। उसको फर्क नहीं पड़ता यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ मतलब इस लौकिक जीवन में, सोनिया के जीवन में क्या क्या हो रहा है, इससे बाबा की पढ़ाई को, बाबा के ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोजेक्ट को कोई फर्क नहीं। उसको लेना देना ही नहीं है इससे। तुम्हारा शरीर ठीक है कि नहीं, तुम्हारे रिश्ते ठीक है कि नहीं, तुम्हारी दुनिया ठीक है कि नहीं, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, बिकॉज वो तो बना बनाया खेल है, जब खत्म होना हो जाएगा। जिसमें बाबा एक लाइन बोला करता है जो इस बार समझ में आई, गुड़ जाने गुड़ की गोथड़ी जाने। यस, 100% आई एम फॉर इट। जिस गुड़ को बाबा चखाता है उसके बारे में मैं नहीं बता सकती, शब्द बने ही नहीं। जो स्वाद लेगा उसी को ही पता चलेगा। शब्द बने ही नहीं, तो इस साइलेंस में वो कभी कभी अनुभव ही नहीं जो। माया ने आसपास आपको डिस्टर्ब किया, या कभी लगा, या आपकी वजह से लोगों को डिस्टर्ब हुआ? वो तो मेरी बहुत बड़ी अब साथी और सहयोगी है। आई ऑलवेज थैंक हर, क्योंकि वो मेरे मेरे चेक पॉइंट्स तो वही बताती है कि मैं गई हूँ कि नहीं गई हूँ, मैंने पाया है कि नहीं पाया है, मैं हो रही हूँ कि नहीं हो रही हूँ। वो चेकिंग तो वही करके बताती है। उसको तो मैं सबसे ज्यादा अपने अंग संग महसूस करती हूँ कि तुम तो रहो ही रहो। तुम्हारे बिना पता कैसे चलेगा कि मैं जो सोच रही हूँ वो हो भी रहा है मटेरियल वर्ल्ड में या नहीं। जो मैं पी रही हूँ उसका असर पूरे शरीर में आ भी रहा है कि नहीं। हमने खाना खाया और हम बैठे ही रहे, तो मुझे क्या पता कि वो ताकत में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। मैंने खाया, मैंने 8-10 घंटे का काम किया तो मुझे पता चला कि वो यस खाना मेरे अंदर ताकत भरा, दवाई मुझ पर असर करी। तो ऐसे ही मैं साइलेंस से कितनी विजयी बनी हूँ तो मुझे माया ही बताते, तो शी इज तो माई बेस्ट फ्रेंड। एंड अब फॉर मी ऑलवेज आई हैव सेड फॉर दिस संगठन ऑल्सो, पूरी कायनात जुट चुकी है मुझसे मुझसे मेरे मुझे मुझसे मुझसे मेरे पिता से उस 100% साइलेंस से मिलाने के लिए। पूरी कायनात जुट चुकी है, मेरा कोई विरोधी अब इस दुनिया में है नहीं। दुनिया को वो विरोधी दिख सकता है, विरुद्ध दिख सकता है, पर मेरे लिए इस दुनिया में अब कोई विरोधी नहीं है, सब मेरे सहयोगी हैं। एवरी परिस्थिति, एवरी टर्मोइल, एवरीथिंग इन द बॉडी, आउट द बॉडी, मन में, रिश्तों में, एवरीवन जिस भी रूप में मेरे सामने आ रहे, पर मुझे अब वो मेरे सहयोगी दिखते हैं, क्योंकि वो मेरे को बताते हैं मेरी साइलेंस की शक्ति कहाँ तक पहुंची है, मैं क्या क्या साइलेंस से पार कर सकती हूँ, किस किस टर्मोइल को, किस किस ऑपोजिशन को, किस किस विघन को मैं बड़ी आराम से साइलेंस से पास कर लेती। तो वो सब मेरे विघन तो, वो सब मेरी ताकत है। They all are my strength। कैसे होता है देखो, आपने सपोजिंगली डिसाइड किया और फिर एक पेपर आया, जैसे सब कहते पेपर आया पेपर आया पेपर आया, पर मैंने अपना साइलेंस नहीं तोड़ा, मैंने अपना नियम नहीं तोड़ा, मैंने अपना संकल्प नहीं तोड़ा, मैं करती गई करती गई करती गई। तो क्या हो गया, जब वो मैं कर ले गई तो वो एक्सपीरियंस की साइलेंस से ये भी हो सकता है, वो मेरी अब ताकत बन गई ना।
Now it is transformed into my strength, my power, not my कमजोरी। पर अगर उसको देख के मैं पीछे हट गई, छोड़ो ना साइलेंस को, अभी तो बोल ही लेती हूँ, ये काम थोड़ी होगा ना साइलेंस से, इस समय ये कर लेती हूँ ना, फिर वापस से साइलेंस में चले जाऊंगे। तब क्या होता? तब मैंने शक्ति नहीं गेन करी, अपने फुल पुराने स्ट्रेंथ में ही रही, आगे नहीं बढ़ी। I hope I am able to understand teach what is the importance of Maya, so-called paper. थैंक यू सोनिया। स्कूल में भी पढ़ते हैं, तो जब तक हम एग्जाम नहीं देते हमें नई क्लास नहीं मिलती है। ऐसे ही जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं और हम उसे उसी साइलेंस के साथ, उसी स्थिरता, निर्दोष भाव, वननेस, लव, इफेक्शन के साथ पार करते हैं, तो वो मेरी स्ट्रेंथ बनती है, वो मेरा एक और एक्सपीरियंस बनता है और मैं एक और नए क्लास में चली जाती हूँ। क्लास चेंजेस। इसलिए बाबा कहता मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भर कर देता हूँ। अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के देता हूँ। तुमको माला माल बनाता हूँ। जो ज्ञान धारण करते हैं वे उच्च पद पाते हैं, जो धारणा नहीं करते तो जरूर कम पद पाएंगे। बाप से तुम करुण का खजाना पाते हो। अल्लाह अव्वल दीन की भी कथा है ना, तुम जानते हो, वहां हमको कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है। 21 जन्मों के लिए वर्षा बाप देते हैं, बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, हद का बाप हर्ष का वर्षा देते हैं। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद जरूर करते हैं। परमात्मा रहम करो, कृपा करो। ये किसी को पता थोड़ी है कि वे क्या देने वाले हैं। अभी तुम समझते हो बाबा तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। चित्रों में भी ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा सामने बैठे हैं, साधारण है। स्थापना करेंगे तो जरूर उनको ही बनाएंगे ना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। तुम पूरा समझा नहीं सकते हो। भक्ति मार्ग में शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दो झोली। आत्मा बोलती है हम कंगाल हैं, हमारी झोली भरो, हमको ऐसा बनाओ। अभी तुम झोली भरने आए हो। करते हैं हम तो नर से, कहते हैं हम तो नर से नारायण बनना चाहते हैं। ये पढ़ाई ही नर से नारायण बनने ही की है, तो एक एक पल में अपने कैरेक्टर को चेक करो ना कि मेरा एक एक किरदार कितना दाता भाव से भरपूर है। दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया, सबको दे दिया। कल एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट सुना, बहुत पावरफुल, वेरी पावरफुल। इट वाज करण बेदी एंड शिवानी दीदी इन वन प्लेटफॉर्म। इतना ब्यूटीफुल, दोनों का एक लौकिक और एक अलौकिक मर्यादा वाले, एक लौकिक में नियम और एक अलौकिक नियम में चलने वाले, एक लौकिक की निडरता और एक अलौकिक निडरता। वो ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। और देख रही थी और बिल्कुल समझ रही थी थॉट एंड स्थूल, सूक्ष्म और साकार, ये दोनों जिस दिन दोनों पावरफुल बनते हैं आप विश्व के मालिक बनते हैं। पुरानी दुनिया में आने की दिल किसी की होगी, परंतु नई दुनिया में तो सब नहीं आएंगे। कोई 25% पुरानी में आएंगे, कुछ कमी तो पड़ेगी ना। थोड़ा भी किसी को मैसेज देते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। अभी नर के मालिक भी सब है ना, राजा रानी प्रजा सब नर के मालिक है। वहां थे डबल सिरताज, अभी वह नहीं है। आजकल तो धर्म आदि को कोई मानते नहीं, देवी देवता धर्म ही खत्म हो गया। गाया जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म को ना मानने के कारण ताकत नहीं रहती। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो।
84 जन्म लेते हो ना, हम सो ब्राह्मण, सो देवता, फिर सो क्षत्रिय, बुद्धि में ये सारा चक्र आता है। ये 84 का चक्र हम लगाते ही रहते हैं। अब फिर वापस घर जाना है, पतित कोई जा न सके, आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती। सोने में खाद पड़ती है ना, जेवर में नहीं पड़ती। ये है ज्ञान अग्नि, जिससे सारी खाद निकल तुम पक्का सोना बन जाएंगे। फिर जेवर भी तुमको अच्छा मिलेगा। अभी आत्मा पतित है तो पावन के आगे नमन करते हैं, करती तो सब कुछ आत्मा है ना। अब बाप समझाते हैं, बच्चे सिर्फ मामेकम याद करो तो बेड़ा पार हो जाए, पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले जाएंगे। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे सबको यही परिचय देते रहो, वह है हद का बाप, ये है बेहद का बाप। संगम पर ही बाप आते हैं स्वर्ग का वर्षा देने, तो ऐसे बाप को याद करना पड़े ना। टीचर को कब स्टूडेंट भूलते हैं क्या, परंतु यहाँ माया भुलाती रहेगी। बड़ा खबरदार रहना, युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते हैं अब विकार में मत जाओ, गंदे नहीं बनो, अब तो स्वर्ग में चलना है। पवित्र बनकर ही पवित्र नहीं दुनिया के मालिक बनेंगे। तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, कम बात है क्या। सिर्फ यह एक जन्म पवित्र बनो, अब पवित्र नहीं बनेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। टेम्पटेशन बहुत है, काम पर जीत पाने से तुम जगत के मालिक बनेंगे। तुम साफ कह सकते हो परम पिता परमात्मा ही जगत गुरु है, जो सारे जगत को सदगति देते। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम रूहानी की रूहानी माता बाप दादा को याद किया। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, बेहद शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, मुरली के एंड होते ही 10 मिनट तक कोई हिले नहीं। जहाँ हो जो भी कर रहे हो प्लीज 10 मिनट्स का सिर्फ आप बॉडी से, हो सके तो मन और बुद्धि से साइलेंस लेना। बाबा सकाश देगा आप सब बच्चों को। तो जो लेना चाहते हैं वो बरकरार रहेंगे, जो नहीं लेना चाहते वो जा सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली को भर कर मालामाल बनना है। किसी भी प्रकार का अहंकार, इच्छा भी अहंकार है, तो किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है। एक बच्चे ने बड़ी प्यारी सी बात मुझसे पूछी, दीदी ये साइलेंस रख रहे हैं ना, कुछ एम रखे। बहुत प्यारा बच्चा। मैंने बोला एम, मेरे को पता है क्या, पहले बड़ा एम बनाती थी मैं, पर ना इस बार सोचा कि मैं तो तुच्छ बुद्धि, छोटी सी बुद्धि, एक जन्म में बैठी हुई नन्हा सा बच्चा, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या मांगूंगी, मुझे टॉफी का डब्बा दे दो। पर मेरे पिता को तो त्रिकालदर्शी है, उसको बहुत कुछ पता है कि आगे के लाइफ का पार्ट कैसे चलना चाहिए। तो ना मैं एम भी बाबा को ही दे देती हूँ कि तुम ही एम बना देना, बता देना, और तुम ही उस पर चला भी देना। मैं बड़ा छोटा ही एम बना पाऊंगी, मेरे पास बुद्धि नहीं है उतना बड़ा एम बनाने की। तो इस प्रकार निराहारी होना, मैं इच्छा ही नहीं रखूंगी बाबा, बस मैं आप जो गाइडलाइंस देते जाओगे मुरली के द्वारा, पर उस पर कदम पे कदम रख के चलते जाएंगे दिन भर, बस। बाकी और कुछ नहीं, कोई एम नहीं। सर्विस लायक बनकर फिर कभी ट्रेटर बन डिस सर्विस नहीं करनी है ना। सर्विस ही छोटी सी तैयार करो ना, छोटा सा होमवर्क तैयार करो, पर उसके साथ डिस सर्विस नहीं करो। दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है। बाबा मैं नहीं खाऊंगी, थोड़ा सा खा लेते हैं, क्या हो गया। बाबा मैं नहीं बोलूंगी, फुसफुस करके बोल लेते हैं, क्या हो गया। नहीं बाबा मैं नहीं सोचूंगी, अरे अच्छा ही तो सोच रहे हैं, क्या हो गया। तो दान हुई चीज को डिसर्विस करके खराब नहीं करना है।
दिया है अगर 1 घंटा 10 मिनट भी दिया है, पूरी ईमानदारी से दो, उसका फल 100 गुना मिलेगा। और 1000 घंटे दे दिए पर अंदर सब डिसर्विस कर रहे, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा आंखों से, थोड़ा कानों से, थोड़ा मुख से, थोड़ा फुसफुस करके, सब नुकसान। दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है, दान दी हुई चीज वापस लेने का संकल्प भी ना आए। नहीं करूंगी, ये तो करना ही नहीं है मुझे, करना तो है ही, इफ्स एंड बट्स नथिंग। तुम्हारे दृढ़ संकल्प पर पूरी कायनात जुट जाती है तुम्हारे उस संकल्प को पूरा करने के लिए। ये एक्सपीरियंस है, ये शब्द नहीं है मेरे लिए। और जो बहुत पुराने बच्चे हैं इस संगठन के, वो शायद सालों से ये लाइन को सुन रहे होंगे कि जब मैं शिद्दत से बाबा को चाहती हूँ, बाबा की श्रीमत को चाहती हूँ, बाबा की किसी धारणा को चाहती हूँ, बाबा के किसी व्रत को चाहती हूँ, तो पूरी कायनात जुट जाती है मुझे वैसा बनाने के लिए। इट बिकम्स देयर ड्यूटी टू फॉर्म इट। मैं इतनी 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 विशेष आत्मा हूँ। इसलिए अगर आपने 2 घंटे का दान बाबा को कभी दिया, या अभी भी जो 18 जनवरी तक का, हम लोग के पास अभी भी समय है इंटेंस योग करने का। जो आपके पास समय है, माना आप ऑफिस जॉब करते हो, आपका 9 to 6 का ड्यूटी है, तो सुबह से लेके 9 o'clock, 6 o'clock से 10 o'clock साइलेंस की प्रैक्टिस, और वो भी एकदम बैठ के साइलेंस की प्रैक्टिस। थोड़ी देर खड़े हुए, कमर वमर ठीक करी, चाय वाय बनाई, फिर बैठ के, फिर थोड़ा थोड़ा करा, थोड़ा करा, फिर बैठ के, और सिर्फ साइलेंस का अभ्यास। क्योंकि वहां से रत्न निकलेंगे, वहां से सत्युग इमर्ज होना है, वहां से हमारा सुंदर भविष्य इमर्ज होना है, साइलेंस से। वरदान डायरेक्ट परमात्मा लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भाव। आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है, होगा, मिलेगा नहीं बोला बाबा ने, इसको पकड़ो। आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्वमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो, स्वमान पकड़ो, थॉट, एलिवेटेड थॉट, स्व के पुरुषार्थ का थॉट स्मृति में ऑन करो, डायरेक्ट लाइन से ऑन करो, लाइट आ जाएगी, पावर आ जाएगी। कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छिपाने वाला काला बादल हो, वह भी भाग जाए। इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। स्वयं तो लाइट में रहेंगे ही, औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। लाइट ऑफ साइलेंस। स्लोगन, स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो, तो आपके वाइब्रेशन से, अभी देखो आप लोग, स्व पुरुषार्थ 10 दिन का किया, तीव्र किया, फ्लॉलेस, ठीक है। तो इस वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी, मालूम है। तो आपके आसपास जो सारी दुनिया है ना, आपके सो कॉल्ड संबंध और संपर्क, माँ भाई बहन, बेटा पोता पोती, नाते दोस्त यार, मोहल्ला, घर, धर्म, रिश्तेदारी, सब आपकी लाइट के मोहताज बने हुए। जब आप उस साइलेंस, उस परमात्मा लाइट से भरपूर एकदम
आत्मा, थॉट और शरीर तीनों अलाइंड इन साइलेंस, तब आप औरों के लिए क्या बन जाओगे? लाइट हाउस। लाइट मीन्स शांति, माइट मीन्स शक्ति, तो आप बन गए शांति का शक्ति स्तंभ पूरी दुनिया के लिए। अब 10 मिनट सब रुकिए, पावर लीजिए, फिर जाइए।
ओम शांति। थैंक यू बाबा।